सबसे पहले तो ये जो सूबों की बात हो रही है, ये बढ़ती चली जा रही है, इस पे ये क्या सराहियां हैं? आप लोगों तक भी कोई बात आई है? एक सूबों की बात हो रही है, आपका मौक़िफ़ क्या है पीपल्स पार्टी का? देखिए मोहतरम, पहले तो आपका ये सवाल मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि सूबे की डिमांड आ रही है, कहाँ से आ रही है? किसी शहर में कोई जलसा हुआ है, कोई सियासी पार्टी ने जलसा किया है कि सूबे बनाना चाहिए? सर फैसल वाडा साहब बहुत मुस्तनद आदमी है, आप भी समझते हैं कि मुस्तनद है? फैसल फैसल वाडा साहब कौन है, आप मुझे बेहतर जानते हो। छोड़िए ना, फैसल वाडा कोई सियासी पार्टी थोड़ी है, ना कोई जलसे का है। सवाल ये कि पहले कालाबाग डैम का शोशा, फिर कैनाल का शोशा, आज सूबों का शोशा, ये सारी चीजें हो क्यों रही है? किस सूबे ने मुतालबा किया है? और आइन बड़ा क्लियर है कि जब कोई सूबाई असम्बली से 2/3 मेजॉरिटी पे करारदाद पास होती है, उसके बाद ये पार्लियामेंट में जाएगा। आप मुझे बता दो, पंजाब में ऐसे करारदाद पास हो चुका है, जनूबी पंजाब हो या सेंट्रल पंजाब का, चलो डायनामिक अलग है। खैबर पख्तूनख्वा में वहाँ वजीरिस्तान को मौलाना साहब सूबा बनाना चाहता है, और जो हज़ारा बेल्ट है वो कहता है हमें सूबा बनाने दो, तो एक समझ में आता है। आप अगर बलूचिस्तान देख लो कि वो एक पश्तून बेल्ट है, एक बलोच बेल्ट है, वो आपस में एग्री है, ठीक है सूबा बनना चाहिए। लेकिन यहाँ कराची, जहाँ पाकिस्तान के वक्त 1947 में 3.5 लाख का शहर था, आज ये 4 करोड़ है, और लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा पश्तून रहते हैं पिछले 200 साल से। यहाँ बड़ी तादाद में सिंधी, बलोच, पंजाबी, सराइकी रहते हैं। यहाँ माजर बड़ी तादाद में, जिसको हम उर्दू स्पीकिंग कहते रहते हैं। तो आप मुझे बता दो कि अगर आप यहाँ सूबे करेंगे तो वही वापस वही चीजें शुरू नहीं हो जाएगी, जहाँ सिंधु देश, जहाँ माजर सूबा या जनापुर के नक्शे उखे बरामद हो गए। तो ऐसा क्यों सोचा जा रहा है? मेरी समझ से बालातर है। जहां सूबे में अक्सरियत है, जहां करारदाद पास हुई, जरूर बनने चाहिए। जहां पहले से जो है ना वो आग जल रही हो और उसके ऊपर तेल चढ़कने के मुतरादिफ है, मेरे हिसाब से क्यों ऐसा कहना जा रहे हैं? और फिर न कोई शहर में जलसा हुआ है, न कोई सियासी पार्टी ने कोई मुतालबा किया है। जिसने मुतालबा किया है उनको बता दे अपने सूबे में करारदाद पास करें, अल्लाह खैर बना दो सूबे। अच्छा कादर मंजूर साहब, 2 छोटे से सवाल हैं। आपने दुरुस्त कहा कि वहाँ सूबे बना दो, तो पहले कौन से बहुत से मामलात हैं जो करारदाद या आइन के मुताबिक नहीं होते, और इस पर भी अगर कोई ऐसी चीज़ आ गई तो फिर पीपल्स पार्टी का रद्दअमल क्या होगा? ये ज़रूरत है, अगर आ गई, अगर मैं कह रहा हूँ आ गई तो फिर क्या होगा? दूसरा, पीपल्स पार्टी एक अपनी एक लहदा पहचान है, हर चीज़ है। क्या ऐसा आ गया, क्या मुस्लिम लीग नून ने अब उसका वोट बैंक कम हो गया था, या मुस्लिम लीग नून जो है वो समझती है कि हम अकेले इलेक्शन लड़ेंगे तो इन हालात में भी उनके लिए प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी? और पीपल्स पार्टी क्यों नून लीग के साथ मिलकर इत्तेहाद पे इलेक्शन ला रही है? क्या आप आइंदा हुकूमत में उनके साथ जा रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं आपका अगर का सवाल दूं, और अगर के ऊपर जो है ना पीपल्स पार्टी का बिल्कुल ही मगर का जवाब है, किसी सूरत में सिंध के टुकड़े नहीं होने देगी पीपल्स पार्टी, नंबर 1 बात। दूसरी बात, आपने सवाल किया कि नून लीग के साथ पीपल्स पार्टी इलेक्शन क्यों लड़नी जा रही है। तो मोहतरम, ये ज़मनी इंतखाब है। इस ज़मनी इंतखाबात में हमेशा जो है ना पार्टी आपस में इत्तेहाद करती है, और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के बीच में जो मुज़ाकरात हुए उसमें ये हुआ कि जो सेकंड पोजीशन जिस पार्टी को उसको सीट दिए जाएगा, यानी यहाँ पे एक जगह पे जो जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेंगे, गालबन जरदाश गुल साहबा का सीट है, और बाकी में नून लीग जो है ना वो सेकंड पोजीशन है। तो इस वजह से ये तय हुआ है, चूंकि उनकी हुकूमत में एक असम्बली में एक साथ बैठे हुए, तो यहाँ भी अलग अलग लड़ने का क्या है। और पीपल्स पार्टी का जहाँ पोजीशन नहीं है, जहाँ कमजोर है, वहाँ खामखा कि हम क्यों लड़े। हाँ, जनरल इलेक्शन हो वो एक अलग बात है, ज़मीनी इंतखाब है। इसी सूरत हाल में मुझे तो नहीं लग रहा है कि ऐसा कोई इलेक्शन कामयाब होगा या कोई इलेक्शन इस तरह से शफाफ होगा। ये फॉर्म 47 कब आप निकल आएगा, कोर फॉर्म निकल आएगा, इसका मतलब है जो नशिस्त आपको मिलनी है, जो जिस नशिस्त पे आप इलेक्शन ला रहे हैं डेरा गाजी खां वाले, उसमें भी फिर आप फैज़याब होंगे फॉर्म 47 पे? आपने खुद कहा ना फॉर्म 47 का। हमारा तो कोई फैज़याब होने का न कोई जरा हमारा न कोई फैज़याब होने का जरा है, ना हम फैज़याब होना चाहते हैं। हम जमहूरी लोग हैं, हम अपनी आवाम की कंधों पे हमें एतबार है कि भैया हम जिताएगी, जज हमारे पोजीशन है। अब कोई और पार्टी फैज़याब होने की जो है ना पर तोल रहे 2/3 मेजॉरिटी, और फिर मनपसंद तरामीम, और फिर पीपल्स पार्टी की जरूरत नहीं रही। ये सारी चीजें तो खदशात तो है अपनी जगह पे।
और नून लीग के बारे में तो पहले ही सब कहते हैं, आप लोग ही कहते हैं कि जब ये मजबूर होते हैं और तो फिर वो पाँव पकड़ते हैं, फिर जब थोड़ा सा निकल आते हैं तो फिर गला पकड़ने की बात है। तो मुझे लग रहा है कि आइंदा चंद दिनों में मुस्लिम लीग नून जो है ना वो पीपल्स पार्टी के गले तक हाथ पहुंचाएगी, मुझे लग रहा है। मंदोखेल साहब, ये बताइएगा कि इससे कबल हमने देखा कि मखसूस नशस्तें जो थी वो जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ में तकसीम हुई, जो PTI को मिलनी थी, वो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया, अब मज़ीद फ़ैसले आ रहे हैं और तकरीबन इन फ़ैसलों से सेनेट, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में तकरीबन 15 के करीब इस वक्त तक PTI के पार्लियामेंटेरियंस जो नाअहल हो चुके हैं, जिनको सज़ाएँ हो चुकी हैं, जिनकी नशस्तें खाली हो चुकी हैं, अभी मज़ीद भी जारी है। तो पहले मखसूस नशस्तों का कट, अब जो है वो ये जो कट लग रहा है अभी मज़ीद लगेगा, तो इसको आप जमहूरियत में कैसे देखते हैं? अगर फ्यूचर में कोई और जमात, किसी और जमात के साथ भी यही हुआ कि उनके साथ सिस्टम नाराज़ है, तो फिर क्या फिर भी आपका वही रद्द अमल होगा जो आज आप देंगे? देखिए, मैं एक चीज बताऊं, सीधी सीधी बात आपके सामने मैं रखूं। एक होता है कि अंको दे काल, एक होता है कानून, एक होता है इधर उधर की जिसको हम हेर से कहते हैं। तो ये सारी चीजें इकट्ठी नहीं चल सकती है। आपको मिसाल के तौर पे इलेक्शन है, मेरा इलेक्शन है, 2 महीने पहले फैसल वाडा साहब ने मुझे कहा कि आपको नहीं मिल सकती, ये सीट दे दी गई है मुखबर खास मुस्तफ़ा कमाल को। मैं चीख के बोला, लेटर लिखे, मेरे पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने, सब कुछ, लेकिन रिजल्ट तो फॉर्म 47 का ही माना जाएगा। आज भी इलेक्शन कमीशन मेरे केस का फैसला नहीं करी, मेरे दरखास्त का फैसला नहीं कर रही है। जाली उजोड़ जो हमने पकड़े, उनकी जाली नहीं बल्कि जो टप्पे लगा के वोट पकड़े हुए रंगे हाथों वीडियो मौजूद है, इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं कर रही है। लेकिन उसके बाद हमारे पास क्या रास्ता है? आप मुझे बता दो। ना अदालत ट्रिब्यूनल सुनने को तैयार है, ना इलेक्शन कमीशन फैसला करने को तैयार है। तो लिहाजा मैं मजबूर हूँ, अगले इलेक्शन के इंतजार किए बगैर मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं जितने मर्जी है टीवी पे चीख के बोलूँ, सबूत दिखा दूँ, उसको कोई असर तो नहीं होगा। वो आगे ये बोलेंगे देखो फॉर्म 47 में मुस्तफ़ा कमाल जीता हुआ है, देखो 71,000 वोट शो किए है, ये 25-30 हजार अगर मैं ना पकड़ता तो ये 1 लाख से ऊपर चला जाता, जबकि ये 3,800, और ये खुद उसकी अपनी जबानी वीडियो इनके और गवर्नर की लीक हो चुकी है। सवाल ये है कि मैं कहने का मकसद है कि जब एक फॉर्म आपके सामने आ गया और अदालत उसको तस्लीम कर रही है, तो उसके बाद कितना चीखेंगे, क्या करेंगे, हासिल क्या होगा? मैं एक चीज मैं सवाल ये वो कर रहा हूँ। अब दूसरी बात ये जो आपने मखसूस नशिस्तों की बात की है, देखिए मखसूस नशिस्तों में उसके जो आइन का जो आर्टिकल है गलबन 51 और 106, वो ये कहता है कि जो पार्टियां मौजूद है उसी पे तकसीम होगी। अब वो इलेक्शन कमीशन के लिस्ट में कौमी असम्बली सूबाई में PTI नाम की कोई पार्टी तो नहीं है, उसकी आप बैकग्राउंड छोड़िए कि वो ज्यादा हुई है नहीं हुई है, वो एक अलग डिबेट है। मगर इस वक्त तो जो आदाद शुमार है या जो लिस्ट है उसमें तो PTI कोई नहीं है। तो आप मुझे बताओ, PTI ने जो सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा था उसमें खुद भी कभी भी नहीं कहा कि हमें ये सीटें दो, बोलो सुन्नी एहतियात कौंसिल को दे दो। और सुन्नी एहतियात कौंसिल का पता चला उसका अपना सरबराही आजाद लड़ा है, उसने कोई लिस्ट ही जमा नहीं की है। तो ये सारी चीजें भी मद्देनजर रखना होगा। अभी जैसे ये अदालतों के फैसले आ रहे हैं, खुद फवाद चौधरी, फैसल चौधरी साहब कई शो में मेरे साथ ये कह चुका है कि PTI के लोगों ने इजी लिया अदालतों को। यानी आप ये समझ लो कि जलाओ गिराओ हर चीज सब वीडियो खुद बनाई। बिल्कुल